हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती का है जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित वीडियो को लेकर के। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कस्टम विभाग जो कि आपका है जो मुंबई का आपका कस्टम विभाग रहने वाला है, उसमें जो कैंटीन अटेंडेंट की भर्ती आपकी आई हुई है। और इस भर्ती को लेकर के है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसके साथ ऑलरेडी एक वीडियो बना करके हमने आपको है जो प्रोवाइड करवा रखा है कि कितनी वैकेंसीज रहने वाली है, कौन अप्लाई कर सकता है, उसमें सारी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाने वाले हैं कि आपने इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो बिल्कुल ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर के भेजने तक की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने साथ में लगाने हैं और उसके बाद है जो आपने भेजना किस प्रकार से है। लास्ट डेट आपको पहले ही कर देते हैं क्लियर, 17/11/2025 है जो इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। तो चलिए आपको लेकर के चलते सीधा ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हमने है जो इसका ऑफिशियली वेबसाइट से है जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, फिल कर लिया है। फिल करने के बाद अब आपको एक एक चीज़ है जो एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाला होगा प्रोफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर ओनली। ब्लॉक लेटर का मतलब होता है कि बड़े अक्षरों में ही आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, छोटे अक्षरों का प्रयोग आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर लिखा होगा टू के बाद ये पूरा का पूरा एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना भी है। भेजने की प्रक्रिया किस प्रकार से करनी वो भी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा लेटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटो, यानी कि अभी की आपने है जो फोटो यहाँ पर है जो अपनी लगानी है कैंडिडेट की, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। इस प्रकार से सेल्फ अटेस्टेड करना है, क्रॉस करते हुए अपने अपने यहाँ पर साइन है जो करने होते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये फोटो है जो सेल्फ अटेस्टेड है जो हो जाता है। और एक और जानकारी हम आपको यहाँ पर साथ में ही दे देते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जो एक्स्ट्रा फोटो भेजने की बात कहीं भी नहीं कही गई है, जो कि पूरा ऑफिशियल पेज है जो हमने इसका पढ़ लिया है। लेकिन हमारी पर्सनल राय है कि जो ये फोटो आप यहाँ पर चिपका रहे हो, इसी प्रकार के 2 या 1 एक्स्ट्रा फोटो आप है जो यहाँ कॉर्नर में स्टेपल करके इसके साथ में भेज देना, ताकि कोई एडमिट कार्ड वगैरह वहाँ से आएगा तो उसमें उनको कोई दिक्कत ना आए। तो इसी प्रकार के जो 2 एक्स्ट्रा फोटो आप भेज सकते हो, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी है जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब भी हम भरते हैं तो एक्स्ट्रा फोटो है जो भेजना हम है जो जरूरी समझते हैं, ताकि एडमिट कार्ड वगैरह आने में कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ से है जो शुरू हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट, कैंटीन अटेंडेंट की ही आपकी पोस्ट निकली हुई है, उसी का नाम आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले कॉलम में आपने क्या लिखना, कैंडिडेट का नाम, दूसरे में अपना फादर नेम, तीसरे में अपनी मदर नेम, उसके बाद चौथे में अपने डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। और क्वालिफिकेशन जो भी आपकी रहने वाली है, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपकी रहने वाली है वो इस प्रकार से आपने लिख देनी है। पूरी पर्सनल डिटेल हम आपको पहले से बता चुके हैं कि आपने ब्लॉक लेटर में ही ये पूरा का पूरा है जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल करना, बड़े अक्षरों में फिल करना है। उसके बाद सीरियल नंबर 1 और 2 डाल देना। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th या फिर 12th जो भी आपने कर किया, आपने कौन से बोर्ड से पास की है वो आपने बोर्ड यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना, जैसे कि हमने यहाँ पर CBSE लिखा हुआ है। इसके बाद कौन से साल में आपने 10th 12th पास किया वो आपने लिख देना। डिवीजन आपकी 1st 2nd 3rd डिवीजन जो भी आपकी रहने वाली है वो आपने लिख देनी है। परसेंटेज ऑफ मार्क आपने यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना, जैसे कि हमने आपको लिख करके दिखाए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चीज क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ कि फुल मार्क का बच्चे हैं जो बहुत सारे हैं जो यहाँ पर मतलब नहीं समझेंगे। फुल मार्क तो यहाँ पर हमारे एक प्रकार से ऐसे होते हैं कि आपके हैं जो जैसे कि 12th 10th क्लास की डिटेल देने वाले हैं तो फुल मार्क हमारे 500 थे, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 500 थे। लेकिन हमने दोनों चीज़ों को यानी इकट्ठा कर दिया कि हमारे जो 500 में से कितने नंबर आए थे वो हमने ऊपर लिख दिए। जैसे कि हमारे आए थे 500 में से 340 नंबर आए थे, तो कितने में से आए थे वो 500 में से आए थे, तो वो 500 हमने इस प्रकार से नीचे है जो लिख दिया है। इसी प्रकार से 12th की डिटेल भी हमने यहाँ पर लिख दिया। सब्जेक्ट का कॉलम बहुत ही छोटा इन्होंने बना करके दिया हुआ, तो उसी प्रकार से आपने छोटे छोटे अक्षरों में लिख देना, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। इसी प्रकार से कोई और सब्जेक्ट है तो आपने छोटे छोटे अक्षरों में इसको है जो अपने सब्जेक्ट लिख देना। हिंदी, इंग्लिश जैसे हिस्ट्री, पब्लिक हेड, एडमिनिस्ट्रेशन और फिजिकल एजुकेशन जैसे कि 12th के सब्जेक्ट हमने यहाँ पर है जो लिख दिए हैं। इसी प्रकार से आप भी यहाँ पर अपने सब्जेक्ट लिख सकते हो।
इसके बाद और स्क्रॉल करके हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं और यहाँ पर आपको आ जाता है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 आपका रहने वाला कैटेगरी, कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, SC, ST, OBC, EWS, जो भी आपकी कैटेगरी है उस पर छोटा सा टिक मार्क लगा देना और यहाँ पर अपनी कैटेगरी का नाम इस प्रकार से लिख देना है। पॉइंट नंबर 6 आपका साथ रहने वाला है एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस कम्युनिकेशन विद पिन कोड। इसका मतलब है कि आपको जो एडमिट कार्ड इसका प्राप्त होगा वो कौन से एड्रेस पर आपको प्राप्त हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर अपना विलेज या शहर का नाम जो भी आपका रहने वाला है वो लिख देना, जैसे कि हमने XYZ करके लिखा है। अपने डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद आपने सीधा का सीधा पिन कोड यहाँ पर डाल देना। अगर आप यहाँ पर स्टेट भी डाल सको तो डाल देना, अगर ना पिन कोड आपने पूरा डाल देना है 1 2 3, जैसे कि हमने XX करके लिखा है ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना, पूरा पिन कोड लिखना, 6 अक्षर का पिन कोड होता है। पॉइंट नंबर 8 आपका है जो परमानेंट एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस। परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपका सेम हो सकता है, दोनों का दोनों भी सेम हो सकता है। अगर आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम नहीं है तो आप यहाँ पर अलग अलग है जो डाल सकते हो। इसमें पिन कोड डालना, हम यहाँ पर पिन कोड डालना भूल गए थे, आपने ये गलती नहीं करनी है, पिन कोड आपने डाल देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 में आपने इंडियन लिख देना है। पॉइंट नंबर 10 में अपना आधार नंबर, पॉइंट नंबर 11 में अपना पैन कार्ड नंबर और उसके बाद पॉइंट नंबर 12 आपका यहाँ पर शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 12 आपका यहाँ पर क्या कहता है कि आप पॉइंट नंबर 12 में आप है जो 12th क्लास 10th क्लास की DMC यानी कि पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगा रहे हो तो इसको आपने इस प्रकार से टिक मार्क लगा देना है। इसके बाद है जो प्रूफ ऑफ 10 एज, प्रूफ ऑफ एज में आप बर्थ सर्टिफिकेट या 10th जो भी लगा रहे हो उसका बाद टिक मार्क लगा देना। कास्ट सर्टिफिकेट कौन यहाँ पर लगाएगा, SC, ST और OBC कैंडिडेट या फिर EWS के कैंडिडेट है वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो हमने यहाँ पर है जो इस पर टिक मार्क लगा दिया। हम EWS सर्टिफिकेट नहीं लगा रहे हैं तो इस पर हमने इस प्रकार से क्रॉस का निशान है जो लगा दिया है। तो इस प्रकार से आपने इनको है जो टिक मार्क इस प्रकार से कर देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर आपका आ जाता है यहाँ पर 13। पॉइंट नंबर 13 में आपने मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ID डालनी है। यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर लिख दिया और यहाँ पर हमने ईमेल ID लिख दिया। ये XX करके हमने है जो लिखा हुआ है यूट्यूब की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये XX का प्रयोग किया हो आपको समझाने के लिए। आपने पूरा मोबाइल नंबर लिखना है, पूरी ही ईमेल ID आपने यहाँ पर लिखनी है, इसको XX करके आपने बिल्कुल नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर डिक्लेरेशन को पढ़ लेना है। यहाँ पर अपने प्लेस का नाम जहाँ के आप रहने वाले हो और डेट, जिस डेट में ये फॉर्म भरने वाले हो वो डेट आपने डाल देनी और यहाँ पर सिग्नेचर आपने यहाँ जो कर देने हैं, जो कि हमने आपको ऊपर फोटो के ऊपर भी आपको करके दिखाए थे, यहाँ पर सिग्नेचर आपने कर देना है। तो ये सिंपल आपका 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है और ये पूरा भर के हमने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से आपने इसको फॉर्म को भरना है। अब भरने के बाद आपने इसको भेजने की प्रक्रिया करनी है। तो भेजने की प्रक्रिया करने के लिए हमने पहले तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ में लगाने हैं, जो कि आपको यहाँ पर टिक मार्क भी लगा के दिखाए हुए हैं। इसके बाद आपने क्या क्या करना है वो हमको आपको क्लियर कर देते हैं। अब आपने इसके साथ में एक छोटा लिफाफा भेजना है जो कि बंद करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेजना है, जिसमें कि आपका एडमिट कार्ड है जो डल के आएगा। यहाँ पर आपने 2 लिखना है, उसके बाद अपना नाम, उसके बाद अपने फादर हस्बैंड का नाम, इसके बाद अपना विलेज या शहर का नाम जो भी आपका रहने वाला है, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िले का नाम लिख देना, उसके बाद अपना स्टेट का नाम लिख देना, अपना मोबाइल नंबर और पिन कोड आपने यहाँ पर लिख देना। ये XX का प्रयोग आपने नहीं करना, पूरा पिन कोड पूरा मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। और एक बात और यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि जो छोटा वाला लिफाफा आप अंदर डालोगे, ये जिस पर ये एड्रेस आप लिखोगे, इस पर आपको कोई भी टिकट नहीं लगानी है। यानी कि आपने जो टिकट हम लगाते हैं, जो भी हम 5-10 रुपए की, वो टिकट आपने इस पर बिल्कुल भी नहीं लगानी है, क्योंकि इसमें बोला गया कि हमें बिल्कुल फ्री का है जो हमें चाहिए, कोई टिकट हमें है जो लगा के नहीं भेजनी है। तो ये छोटे लिफाफे पर आपने इस प्रकार से एड्रेस है जो लिख देना, जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही बड़े लिफाफे में बंद होकर के जाएगा। अब आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करके आगे की जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। सबसे पहले तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में किसकी कॉपी लगाओगे, 10th क्लास की अपनी DMC लगाओगे। उसके बाद अगर आपने 12th करके तो 12th क्लास की DMC भी आप इसके साथ में लगाओगे। उसके बाद आपका जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपका होता है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट या डोमिसाइल भी जिसको बोलते हैं, उसकी कॉपी लगाओगे। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हो, SC, ST, OBC या फिर EWS से, तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर है जो लगा दोगे। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा था आधार कार्ड, तो यहाँ पर हम है जो आधार कार्ड
कार्ड की कॉपी भी इसके साथ में लगाएंगे। हमने वहाँ पर पैन कार्ड भी लिखा था, तो हम यहाँ पर है जो उसकी पैन कार्ड की कॉपी भी यहाँ पर लगाएंगे। सभी को सेल्फ टेस्टेड करना। सेल्फ टेस्टेड का मतलब होता है कि आपने अपने है जो सिग्नेचर उस पर करने होते हैं। जो भी आपकी कॉपी होगी उस पर आपने अपने सिग्नेचर करने होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जैसे कि हमने उस पर किए थे, तो इस प्रकार से अपने सिग्नेचर अपने सभी कॉपियों पर कर देने हैं और सभी को है जो स्टेपल करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपने लगा देना है। तो ये 4-5 कॉपियाँ आपकी रहने वाली हैं जो कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपने भेजनी होती हैं। अब आपको क्लियर कर देते हैं कि आपने ये पूरा मटेरियल तैयार करने के बाद है जो बड़े लिफाफे में आप बंदो करोगे, तो बड़ा लिफाफे का फॉर्मेट आपका इस प्रकार से मिलेगा। ये बुक सेलर से आपको है जो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट। उसके बाद अपनी कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना, जो भी आपकी कैटेगरी है, आपकी जर्नल है, SC है, ST है, OBC है, EWS है, जो भी कैटेगरी आपकी बनती है वो कैटेगरी आपने यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद आपको थोड़ा सा इधर बड़ा करके दिखा देते हैं इस साइड में। ये जो एड्रेस आपका यहाँ पर होता है फ्रॉम का मतलब होता है कि इसको भेज कौन रहा है। तो यहाँ पर अपना नाम, अपने फादर हस्बैंड का नाम, अपने विलेज या शहर का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम और अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर पूरा मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। ये चीज़ डालने के बाद आपको जो अभी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ आपकी रहने वाली है जिसका आपने ध्यान रखना है, वो आपका रहने वाला है ये वाला एड्रेस। अगर ये वाला एड्रेस आपने गलत कर दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। तो यहाँ पर आपने लिखना 2 के बाद आपने असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम्स, इसके बाद है पर्सनल एंड इस्टेब्लिशमेंट, ये आपने ब्रैकेट में बंद कर देना है। ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, न्यू कस्टम हाउस, बेलाड स्टेट, मुंबई, और ये आपका पिन कोड आपका रह जाएगा 4 उसके बाद 00001, ये आपका पिन कोड आपका है जो रहने वाला होगा। ये एड्रेस आपने लिख देना जो कि एप्लीकेशन फॉर्म जब शुरू हुआ था उसमें भी आपको देखने को मिला था। अब बात कर लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है। तो लास्ट डेट की हम बात करें तो हमने यहाँ पर लिख के भी दिखा रखी है आपको, यहाँ पर क्लियरली नीचे लिख रही हुई है कि आपकी 17/11/2025, यानी कि आपकी 17/11/2025 है जो इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। इस डेट से पहले आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो इस एड्रेस पर पहुँच जाना चाहिए। और भेजने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है। आप साधारण डाक से भी भेज सकते हो, आप इसकी है जो स्पीड पोस्ट भी करवा सकते हो, आप इसकी जो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी आप इसको है जो भेज सकते हो। इसमें ऐसी कोई बाध्यता आपकी नहीं रहने वाली है कि किस प्रकार से आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया आपने करनी है। एक ही पेज का फॉर्म है और ये बड़ा लिफाफे का हमने फॉर्मेट आपको दिखा दिया है। अब ये मिलेंगे कहाँ से, बहुत सारे साथी ऐसे भी कमेंट करेंगे। तो बुक सेलर के पास जाओगे तो बुक सेलर आपको इस प्रकार का एक खाकी प्रकार का लिफाफा भी दे सकता है जो कि ऊपर से प्रिंटेड होगा। और ये जो अंदर वाला लिफाफा जो छोटा है, जो इस प्रकार का छोटा लिफाफा आपका खाकी कलर का हो सकता है जिसपे आपने अपना एड्रेस लिखना हो सकता है। ये व्हाइट कलर के भी हों और इस प्रकार से व्हाइट कलर का भी आपका है जो बुक सेलर से है जो मिल सकता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर पर, और छोटा लिफाफा इस प्रकार से व्हाइट कलर का आपका हो सकता है। ये लिफाफे हैं जो आपको इस प्रकार से 2 तरीके से देखने को मिलेंगे। हो सकता है ये आपके पूरे के पूरे ब्लैंक हो और ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ जाए हाथ से। तो ये इस प्रकार से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सारे डॉक्यूमेंट जो लगाने हमने आपको बता दिया है, सारी कहानी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो हमें जो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके क्लियर कर सकते हो। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है जो इसका डाल दिया जाएगा, वहां से आपने इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट आपने इसका निकलवा लेना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपका जो कस्टम विभाग जो आपका मुंबई में रहने वाला है उसमें जो कैंटीन अटेंडेंट के पदों पर जो वैकेंसीज आपकी निकली हुई है उसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना, वो पूरा प्रक्रिया हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखा दिया है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई गई बताई गई पूरी प्रक्रिया पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।